नमस्कार। GGIC बनभूलपुरा हल्द्वानी के यूट्यूब चैनल में मैं नीतू रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज 25 जुलाई 2023 जो दिवस है अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी के बलिदान का, आज हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी को समस्त विद्यालय परिवार के द्वारा श्रद्धांजलि प्रेषित की गई और उनके अमर कार्यों को याद किया गया। आज यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षक और प्यारे बच्चों, आज कल्याण है 25 जुलाई और हर वर्ष की तरह हम सब फिर से तैयार हैं वृक्षारोपण के। आज सुबह ही प्रार्थना सभा में ममता पांडे मैम ने आपको आज के दिवस के बारे में बताया था। आज हम सब यहाँ पर एकत्र हैं। आज हम श्रीदेव सुमन जो कि हमारे उत्तराखंड की एक महान विभूति हैं, उनके बलिदान दिवस को मनाने के लिए, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि प्रेषित करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्रीदेव सुमन जी की जीवनी पर प्रवक्ता हिंदी डॉक्टर यास्मीन शबाना मैम ने प्रकाश डाला। जैसे एक पौध होती है, उसे जब पूरी व्यवस्थाएं सही मिल जाती हैं तो वो हरा भरा होकर के पूरे पर्यावरण को संतुलित कर देता है। एक हरा भरा पौधा आप जानते हैं जिंदगी में कितना जरूरी होता है। ठीक ऐसे ही एक क्रांतिकारी का स्वर होता है, क्रांतिकारी का बलिदान होता है, उसकी अहम भूमिका होती है पूरे समाज को सही करने के लिए एक अच्छी दिशा में ले जाने की जो कोशिशें उसकी होती हैं। ऐसी ही कोशिश को करने वाले एक जननायक जानते हैं जो जनता के लिए ही समर्पित हो जाते हैं, वो होते हैं जननायक। ऐसे ही जननायक थे श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन का जो असली नाम था बच्चों, इनका नाम था श्री दत्त बडौनी और इनके पिता भी ताराराम बडौनी नाम से जाने जाते थे, लेकिन बहुत कम अवस्था में अल्पायु में ही इनके पिता का साया इनके सिर से हट गया था। जननायक होता है वो किस तरह से समाज के लिए समर्पित होता है, ऐसे ही जननायक थे जिन्होंने जनता की जो अवहेलना हुआ करती थी उस वक्त के दौर में, उसका विरोध करने के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवाज उठाई थी और अपना कार्य क्षेत्र चुना था इन्होंने टिहरी जनपद को। क्योंकि टिहरी इनका जो गांव था, जौल गांव था इनका, जहां पे इन्होंने जन्म लिया था, तो इन्होंने अपनी कर्मस्थली लिए अपनी जन्मस्थली को मान करके अपने कर्म क्षेत्र में जन आंदोलन किया था और ये जन आंदोलन किया था टिहरी रियासत में राजशाही के विरोध में। तो राजशाही का ये विरोध करते थे, ये पूर्ण रूप से गांधीवादी थे। क्योंकि इनका जन्म आपको मैं बता दूं 1916 में हुआ था, 25 मई के दिन। 25 मई 1916 का जो दौर था भारत की आज़ादी का, आप जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम का वो दौर था। तो उस दौर में जन्मे सभी लोग जो थे, सत्य, अहिंसा, इन सब का गांधी जी के जो सिद्धांत थे, आदर्श के वादी जीवन का जो सिद्धांत लेकर गांधी जी भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय जन्मे सभी भारतीय जन, जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, युवा थे या थे वयोवृद्ध थे, हर आयु का व्यक्तित्व जो था गांधी जी के आदर्शवादी दर्शन से प्रभावित था। और ऐसे ही श्रीदेव सुमन जी का भी बाल्यकाल और फिर युवावस्था तक पहुंचने तक इन्होंने जन आंदोलन किए, गांधीवादी दर्शन से जुड़े, गांधीवादी आंदोलनों से जुड़े। साथ ही साथ साहित्य के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। साहित्य की रुचि को देखते हुए इन्होंने बहुत कम आयु में ही एक समाचार पत्र और एक काव्य संकलन निकाला था, गिरफ्तार पुनः कर लिया गया। और 1942-43 की जब इनकी आयु सिर्फ 29 साल की थी, उस वक्त इन्हें जब जेल में डाला गया था, राजशाही के विरुद्ध ये आवाज उठा रहे थे
टिहरी और पौड़ी रियासतों में जो राजशाही चली हुई थी उसका ये घोर विरोध कर रहे थे। इस वक्त जब इन्हें जेल में डाला गया तो इनको तमाम तरह की यातनाएं दी गई। मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि कांच के टुकड़ों को बारीक बारीक पीस करके ना इनके आटे में मिला दिया गया था और उस आटे की रोटी इनको खिलाने के लिए मजबूर किया गया जेलों में। लेकिन इन्होंने नायक थे, जनता की सेवा के लिए हर तरह की प्रताड़ना की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन कभी इन्होंने कार्य करना पसंद नहीं किया और उनकी बात हुई हमेशा इन्होंने अवमानना की। इन्होंने लगभग 84 डेज का एक उपवास रखा था जो था आमरण अनशन। 84 दिनों के लंबे उपवास के बाद इनके प्राण जो थे 1943 आज के दिन यानी 25 जुलाई 1944 को ये क्या हो गए, उसी उपवास के दौरान इनका क्या हो गया, देहावसान हो गया। लेकिन इनके जो बलिदान थे, इनके जो त्याग थे, इनकी जो जनता के प्रति समर्पित भावनाएं थी, उनका अंत नहीं हुआ। वो आज भी जीवित है और इसी जीवित को जीवितता देने के लिए आज हम यहाँ पर हरियाणा के प्रतीक के रूप में मना रहे हैं वृक्षारोपण दिवस। तो श्रीदेव सुमन जी की जो आज पुण्यतिथि है, जन्म दिवस नहीं है, आज पुण्यतिथि है, ठीक है। 25 जुलाई 1944 को इनका देहावसान हुआ था। देहावसान वाली तिथि पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है, जिसे बलिदान दिवस के रूप में भी लोग कहते हैं कि ये आज इनका बलिदान दिवस है। तो यहाँ पर सभी क्लासेस के बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा और आप घर में भी चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। आज की कार्यक्रम प्रभारी प्रवक्ता अंग्रेजी सुश्री चारुलता रावत मैम के निर्देशन में आज का यह कार्यक्रम अत्यंत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया। प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती सविता श्रीवास्तव मैम की एक बहुत ही खूबसूरत पहल कि प्रत्येक कक्षा के लिए गमले निर्धारित किए गए और हर कक्षा को आज गमले वितरण किए गए। पूरे वर्ष भर इन गमलों की जिम्मेदारी उसी कक्षा की छात्राओं की रहेगी। यह पर्यावरण संरक्षण की एक बहुत ही खूबसूरत पहल है, जिससे बच्चे उस पौधे के प्रति अपनापन महसूस कर पाएंगे और उस गमले के साथ साथ उस पौधे का ध्यान रखते हुए पर्यावरण के प्रति, अपने वातावरण के प्रति उनमें प्रेम जागृत होगा, ऐसी हम सभी की आकांक्षा है। आज श्रीदेव सुमन जी की पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यालय में वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें सभी कक्षा की छात्राओं और सभी अध्यापिकाओं के द्वारा अत्यंत ही उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया गया। आज के वृक्षारोपण के इस खूबसूरत कार्यक्रम के कुछ खूबसूरत क्षण